राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्णा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम वरुथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पे भगवान मधुसूदन यानी कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। अब देखिए, पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहें तो अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से तिलों का या फिर फूलों का आसन देकर हम भगवान की फोटो को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, आपके पास जो भी भगवान के स्वरूप है, विष्णु भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, या फिर अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अब पूजा में हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। अब हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में भगवान को स्नान करा लेंगे और चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम भगवान को वस्त्रों पे कलावा अर्पित करेंगे। और देखिए, अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी जरूर अर्पित करें, नहीं तो आप सिर्फ कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी भगवान को हम चंदन से रोली से तिलक करेंगे। फोटो में विराजमान सभी भगवान को हम चंदन रोली से तिलक कर देंगे। अब हम भगवान को फूल अर्पित करेंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा अर्चना करें। सभी को हम फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम थोड़े से तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा में तिल का ही प्रयोग करें। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी को हम तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। और देखिए, तुलसी पत्र भी आप पहले से ही तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। अब हम सभी भगवान को धूप दिखा देंगे। अब देखिए, पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जाने अनजाने हमसे जो भी पूजा में भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और श्री कृष्ण भगवान जी को हम तुलसी पत्र डालकर खरबूजे का भोग लगाएंगे। तो देखिए, वरुथनी एकादशी पे खरबूजे का विशेष महत्व है। आप इस दिन भगवान को खरबूजे का भोग जरूर से लगाएं। इसके साथ ही आप इस दिन जल का और खरबूजे का दान जरूर से करें। वैशाख मास में जल दान का बहुत अधिक महत्व है। अब हम भगवान को जल अर्पित करेंगे। तो देखिए, साल 2026 में वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 14 अप्रैल को सुबह 5:57 से 8:31 के बीच है। तो आप इस बीच अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर ले। अब हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम एकादशी व्रत की कथा और महत्तम को सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम हाथ में थोड़े से तिल या फिर फूल ले लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया है वो हम थोड़ा सा भगवान को अर्पित करेंगे। बाकी हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की, श्री कृष्ण भगवान की, फोटो में विराजमान सभी भगवान की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती के बाद जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से वरुथनी एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। वैशाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। आप इस महीने में जितना हो सके उतना दान जरूर से करें। विशेष रूप से आप जल का दान जरूर से करें। तो आप इस तरह से सरल विधि से पूजा अर्चना जरूर से करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।